नमस्कार किसान भाइयों और मेरी बहनों जो किसानी से जुड़ी हुई हैं और किसान की रीढ़ हैं। महिलाएं हमेशा अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहती हैं। तो किसान भाइयों, मैं इस समय हिमाचल प्रदेश में आई हुई हूँ। हिमाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत जगह है। जितनी खूबसूरत जगह यहाँ, उतनी खूबसूरत यहाँ फसलें भी हैं। और यहाँ किसान, मैं बहुत सारे किसानों से इस दौरान मिली और यहाँ किसान नए नए तरीक़ों से खेती कर रहे हैं और नई नई फसल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी जैसे मुझे थोड़ी देर पहले ही पता लगा कि कुछ एक सोलन में एक कीवी मैन है किसान, उन्होंने कीवी की खेती की है। सोलन आपको पता है कि मशरूम की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध ही देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मशरूम की खेती सोलन में बहुत होती है। और सोलन में अब कीवी की भी कुछ किसानों ने खेती शुरू कर दी है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास मैं कहूँगी। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली फसलों के लिए। यहाँ किसान कितनी फसलें, कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं। यहाँ गेहूँ, खाद्यान्न फसलों की अगर बात करें तो यहाँ गेहूँ मुख्यतः सबसे, खाद्यान्न फसलों में सबसे मुख्यतः गेहूँ है। गेहूँ किसान 80% किसान यहाँ गेहूँ की उपज करते हैं। और उसके बाद दूसरी फसल आती है मक्का की, जैसे अभी जून का महीना है तो अभी बुआई शुरू हो गई है। और यहाँ मक्का और छोटा जो मक्का होता है वो भी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ तक कि विदेशों में भी जाता है। और फिर आ जाता है खाद्यान्न फसलों की, मैं पहले बात कर रही हूँ। उसके बाद आ जाता है चावल का। हिमाचल का चावल भी बहुत प्रसिद्ध है। हिमाचल के चावल की भी बहुत अच्छी फसल होती है यहाँ पे। जो हिमाचली आलू तो आप सुनते ही होंगे। और सेब, कश्मीरी सेब, किन्नौर सेब, ये सब सेब। और गेहूँ आमतौर पे यहाँ ऊना, मंडी और सोलन, ये चैल और शिमला, इस साइड में गेहूं और मक्का की फसल होती है। इसके अलावा राज्य में दालें भी बहुत सारी हैं, फल हैं। फल में तो अभी मैं यहाँ जो फल है, फल में सेब तो है ही है। सेब में तो कश्मीर के बाद सेब का ही नंबर आता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद फल में आड़ू, यहाँ बहुत आड़ू अभी मैंने देखा, आड़ू है, आलू बुखारा है, कीवी है। और इसके बाद अखरोट भी लगा रहे हैं, हाँ लोग, अखरोट भी होता है। और यहाँ बहुत सारी सब्जियां भी उगाई जाती हैं। जैसे अभी मुझे एक किसान भाई से मिली, अभी यही शैल में ही एक किसान ने बताया कि वो अब उन्होंने अपनी पीली और लाल हरी मिर्च, जिसको हमने बोलते हैं, वो पीली मिर्च, हरी मिर्च हो गई है, जिसे कैप्सिकम कहते हैं। और शिमला मिर्च, लाल और पीली शिमला मिर्च की बहुत ज़बरदस्त बाज़ार में मांग हो रही है और बहुत सारी मांग हो रही है। और बहुत सारा यहाँ किसान उत्पादन भी, खेती भी कर रहे हैं। और पीली और लाल हिमाचली शिमला मिर्च का यहाँ किसानों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। इस कारण किसान इस फसल की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपना इसका करने में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। अब यहाँ एक और हम कल किसान से मिले, मैं मिली, उसमें उनका फूलों का काम है, वो चहल में ही है। मैं आपको इस पर एक विस्तार रिपोर्ट अपने अगले एपिसोड में दूंगी। और यहाँ पूरा का पूरा उन्होंने दिल्ली में ट्रकों में भर के इनका फूल जाते हैं। फूल लगभग 10 तरीके के, जो विदेशी फूल, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के फूल यहाँ वो लगा रहे हैं। और सारा का सारा पॉली हाउस के अंतर्गत किया जाता है। पूरे बड़े बड़े पॉली हाउस बने, उसमें भी मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगी। हिमाचल में किसान बहुत ही शांति से, बहुत ही बढ़िया तरीके से किसानी कर रहे हैं
और सरकार की ओर से भी भरपूर सुविधाएं दी जा रही हैं, ये भी कहा जाता है। सरकार ने काफ़ी योजनाएं किसानों के लिए की हैं, बिजली की भी कुछ सुविधाएं दी गई हैं, उसके बाद कर्ज में भी कुछ कर्ज माफ़ी का भी हुआ है, और कई योजनाएं जिसमें मैं एक अगले एपिसोड में कि हरियाणा हिमाचल में सरकार क्या क्या सुविधाएं दे रही है किसानों को और किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है, उसकी मैं एक पूरे एपिसोड पे उसकी चर्चा करूंगी। लेकिन आज मैं सिर्फ इस बात पे बात कर रही हूँ कि हिमाचल में कौन कौन सी फसलें हो रही हैं और कौन कौन सी फसलों को यहाँ किसान उगाकर अपनी खेती कर रहे हैं और अपने को उन्नत किसान बना रहे हैं। और कैसे नई एक एपिसोड में आपको ये भी दिखाऊंगी कि कैसे किसान उन्नत तकनीक का इस्तेमाल, जबकि यहाँ की खेती सीढ़ीदार खेती है और सीढ़ियों से और बहुत ही कष्ट है, यहाँ न्यू टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन उन्नत तकनीक से यहाँ खेती की जा रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, आज मैंने सिर्फ आपको अभी हिमाचल के बारे में बताया। अब अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे पॉली हाउस बनाकर उसके बाद कैसे शिमला मिर्च में कर रहे हैं, कैसे फूलों की खेती की जा रही है, कैसे कीवी की खेती की जा रही है, कैसे किसान अपने डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कल एक किसान को मिली, उस किसान ने बताया कि कैसे उन्होंने खेती से शुरू करके अपना रिजॉर्ट बना दिया, बच्चों को होटल इंडस्ट्री में सेटल कर दिया है। ऐसा नहीं है कि किसानी से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसानी से भूखे नहीं मर सकते। आपके पास ज़मीन है तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मैं उन किसान से भी आपकी मुलाकात कराऊंगी जिन्होंने इतना चैल में वो काफ़ी बड़े रिजॉर्ट बनाए हुए हैं और एक संपन्न किसानों की एक उसमें आते हैं और उनको कई तरीके के कई अवार्ड मिल चुके हैं इस देश में। किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। और अभी हम हिमाचल की ही चर्चा कर रहे हैं तो हिमाचल पे ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, हिमाचल के किसानों से मिलवाऊंगी, हिमाचल की किसानों को क्या दिक्कतें भी आ रही हैं वो भी दिखाऊंगी। कैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो किसान क्या करते हैं, किसानों को क्या सरकार सहायता देती है, कैसे किसानों को मौसम की मार झेलने में, कैसे किसानों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इन सब समस्या को लेके मैं अपने अगले एपिसोड में आती हूँ। तब तक नमस्कार, जय जवान जय किसान।